तो भाई आज की वीडियो में हम कवर करेंगे रोमन रेंस के नए इंटरव्यूज, उनके फ्यूचर के प्लान्स, विंस मैकमैन की एडवाइस और क्लैश इन पेरिस में होने वाले मैचेस की प्रेडिक्शन के हवाले से। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपने ट्राइबल चीफ रोमन रेंस की। रोमन ने एक इंटरव्यू में कहा कि उनको प्रोमोज में चीप शॉट्स लेना बिल्कुल पसंद नहीं है। मतलब उनको ऐसे डायलॉग पसंद नहीं जो सिर्फ दूसरे को नीचा दिखाने के लिए बोले जाते हैं, जैसे फैमिली पे कमेंट या छोटी मोटी इंसल्टिंग बातें। रोमन कहते हैं कि वो अपने प्रोमोज थोड़ा क्लासी और स्मार्ट बनाना पसंद करते हैं ताकि उनके वर्ड्स पावरफुल लगें और इंटेलेक्चुअल फील दें। इसी वजह से उनके प्रोमोज अलग और इम्पैक्टफुल होते हैं। रोमन रेंस ने अपने वॉइसमैन पॉल हेमन के साथ कुछ यादें भी शेयर की। उसने बोला कि जब एंट्रेंस होती थी तो अक्सर गूज बम्स आ जाते थे। पॉल हेमन हमेशा पीछे से इसको नोटिस करते थे और कहते थे तुमने फिर मैजिक कर दिया। ये उनके लिए एक इमोशनल मोमेंट होता था क्योंकि दोनों ने मिलकर वो लॉन्ग टाइटल रेन बनाया जो WWE हिस्ट्री में एक रिकॉर्ड बन गया। रिंग के बाहर भी उनका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। लॉन्ग फ्लाइट्स, सऊदी अरेबिया के सफर, साथ में खाना खाना और पॉल के बच्चों के साथ वक्त गुजारना, ये सारी चीजें रोमन के लिए यादगार रहीं। रोमन कहते हैं कि पॉल को हम वाइसमैन इसलिए बुलाते हैं क्योंकि वो हमेशा ऐसे गोल्डन वर्ड्स और एडवाइस देते हैं जो जिंदगी में काम आती है। मतलब रोमन रेंस के लिए पॉल हेमन सिर्फ एक ऑन स्क्रीन मैनेजर नहीं था, बल्कि एक दोस्त, एक टीचर और एक इंसान जिसके साथ उसने अपनी जिंदगी के बहुत पर्सनल और प्रोफेशनल मोमेंट शेयर किए। रोमन रेंस ने बताया कि उसने विंस मैकमैन से जिंदगी के बहुत बड़े लेसन सीखे। रोमन कह रहा था कि मैं विंस के टॉप स्टार्स में सबसे यंगेस्ट था। जैसे होगन, स्टीव ऑस्टिन और द रॉक को विंस के साथ ज्यादा वक्त मिला था, वैसे मुझे उतना चांस नहीं मिला, लेकिन जो थोड़ा सा वक्त मिला उसमें मैं विंस की हर बात को ध्यान से सुनता और सीखता था। उसने जो एडवाइस दी मैं अभी तक उसे यूज करता हूँ। विंस ने रोमन को हमेशा ये कहा, जब तुम घर जाओ तो प्रेजेंट रहो, सिर्फ काम पे फोकस मत करो, फैमिली के साथ वक्त गुजारो। और दूसरी एडवाइस ये दी, हमेशा थोड़ा आगे सोचो, लेकिन इतना भी आगे नहीं कि फैंस या बिजनेस समझ न सकें। रोमन ने बोला कि ये एडवाइस उसके लिए एक बड़ी बिजनेस और क्रिएटिव गाइडेंस बनी। इससे उसने WWE और अपने करियर को समझने में मदद ली। रोमन रेंस से पूछा गया कि क्या वो WWE छोड़कर हॉलीवुड में जाएंगे जैसे जॉन सीना और द रॉक ने किया। इस पर रोमन ने क्लियर आंसर दिया कि वो कभी WWE छोड़ना नहीं चाहते। उनका प्लान ये है कि एक्टिंग और रेसलिंग दोनों साथ साथ करें, मतलब एक तरफ हॉलीवुड मूवीज और दूसरी तरफ WWE। रोमन कहते हैं कि वो हमेशा WWE सुपरस्टार रहेंगे, चाहे एक्टिंग करें या कोई और प्रोजेक्ट, लेकिन रोमन रेंस कैरेक्टर हमेशा फैंस के साथ रहेगा। ये एक बड़ी बात है क्योंकि यूजुअली जब कोई सुपरस्टार हॉलीवुड में जाता है तो WWE करियर स्लो हो जाता है, लेकिन रोमन दोनों फील्ड्स में शाइन करना चाहते हैं ताकि एक तरफ फैंस उन्हें मूवीज में देखें और दूसरी तरफ रिंग में ट्राइबल चीफ के रूप में। एक और इंटरेस्टिंग बात रोमन ने शेयर की। उसने कहा कि मैं अपने मेंटर्स का चोर हूँ। उसने मजाक में कहा कि मैं एक चोर हूँ जो सिर्फ अच्छी चीजें चुराता है। मतलब उन्होंने जितनी पॉजिटिव चीजें सिखाई रोमन ने वो सब अपने अंदर डाल ली और इसी वजह से वो आज इतना बड़ा सुपरस्टार बना है। ये उसका अपना स्टाइल है कि दूसरे लोगों से सीखकर अपनी चीज बनाता है। इसी वजह से उनका कैरेक्टर हमेशा इवॉल्व होता रहता है। अब दोस्तों बात करते हैं WWE के अगले बड़े PPV क्लैश इन पेरिस की। क्लैश इन पेरिस में कौन जीतेगा और कौन हारेगा हम प्रेडिक्शंस के साथ डिटेल्स में बात करेंगे। दोस्तों क्लैश इन पेरिस का सबसे बड़ा और सबसे डेंजरस मैच होने जा रहा है वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप का फेटल 4-वे। चैंपियन सेथ रॉलिंस डिफेंड करेंगे अपना टाइटल अगेंस्ट CM पंक, LA नाइट और जे यूसो। अब फेटल 4-वे का रूल ही इस मैच को स्पेशल बनाता है। इसमें चैंपियन सिर्फ तभी सेव होता है जब वो जीत जाए, वरना अगर CM पंक, LA नाइट या जे यूसो में से कोई भी एक दूसरे को पिन कर देता है तो रॉलिंस बिना खुद हारे हुए अपना टाइटल खो देंगे। CM पंक के फैंस उन्हें बेस्ट इन द वर्ल्ड के नाम से बुलाते हैं और वो वापस अपना वही टैग जीतना चाहते हैं। LA नाइट क्राउड का सबसे प्यारा सुपरस्टार है और हर जगह से सिर्फ यह सुनाई देता है, तो उनकी पॉपुलैरिटी उनके लिए प्लस पॉइंट बनेगी। जे यूसो भी ब्लड लाइन तोड़ने के बाद अपनी एक अलग पहचान बनाने आए हैं और उनके लिए ये एक बड़ा गोल्डन चांस है चैंपियन बनने का। लेकिन सबसे ज्यादा एडवांटेज सेथ रॉलिंस के पास है क्योंकि उनके साथ है उनका फैक्शन द विजन, जिसमें ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉनसन रीड जैसे स्ट्रॉन्ग सुपरस्टार्स हैं। ये फैक्शन उन्हें हर सिचुएशन में हेल्प कर सकता है। इसलिए दोस्तों ज्यादा चांसेस हैं कि सेथ रॉलिंस अपना वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप टाइटल क्लैश इन पेरिस में भी डिफेंड करेंगे और चैंपियन बनकर ही निकलेंगे। लेकिन क्योंकि फेटल 4-वे हमेशा अनप्रेडिक्टेबल होता है, मेरी प्रेडिक्शन यही है सेथ रॉलिंस अपना टाइटल रिटेन कर लेंगे। इस मैच में फैंस को बहुत सारा ड्रामा और शॉकिंग मोमेंट्स देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं जॉन सीना वर्सेस लोगन पॉल के मैच की। इस मैच में एक तरफ है 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना और दूसरी तरफ है लोगन पॉल जो नए जनरेशन का सुपरस्टार है। एक तरफ अगर लोगन पॉल की बात करें तो वो हार जाएं या जीत जाएं उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, और दूसरी तरफ अगर हम जॉन सीना की बात
करें तो वो हार डिजर्व नहीं करते। इसका सिंपल रीजन ये है कि जॉन सीना जस्ट समरस्लैम में कोडी रोड से टाइटल हारे हैं। अब अगर वो लोगन पॉल से भी हार गए तो ऑडियंस जॉन सीना को एक्सेप्ट ही नहीं करेगी, क्योंकि जब जॉन सीना हील थे तो किस तरह कोडी रोड्स को हराया, किस तरह रैंडी ऑर्टन को हराया और फिर किस तरह सीएम पंक को हराया। अब जॉन सीना बेबी फेस हैं, अब वो पहले मैच में ही क्या लोगन पॉल से हार गए? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जॉन सीना का अगला मैच इतने बड़े सुपरस्टार के साथ होने वाला है, ब्रॉक लेसनर से। इस वजह से जॉन सीना लोगन पॉल को क्लियर तरीके से हरा देंगे और विक्ट्री हासिल कर लेंगे। शायद इस मैच के लास्ट में ब्रॉक लेसनर भी एंट्रेंस कर सकते हैं। मेरी प्रेडिक्शन यही है कि जॉन सीना सक्सेसफुली लोगन पॉल को हरा देंगे। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा डिस्कस्ड मैच की, रोमन रेंज वर्सेस ब्रॉन्सन रीड। ये मैच इसलिए और भी इंटरेस्टिंग हो गया है क्योंकि ब्रॉन्सन रीड ने रोमन रेंज के शूज 2 दफा चुरा लिए थे, और आप जानते हो रोमन रेंज जैसे सुपरस्टार के साथ अगर कोई ऐसा मजाक करे तो उसका जवाब रिंग के अंदर ही मिलता है। अब रोमन रेंज बिल्कुल रेडी हैं क्लैश इन पेरिस में ब्रॉन्सन रीड से अपना बदला लेने के लिए। पिछले मंडे नाइट रॉ पर WWE ने क्लियरली दिखाया कि अब रोमन रेंज को दोबारा सीरियस लेना शुरू कर दिया गया है। आपको याद होगा पिछले रॉ में रोमन रेंज ने किस तरह से ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड दोनों को डिस्ट्रॉय कर दिया था। वही मोमेंट था जहां से सब फैंस को समझ आ गया कि अब पुराना ट्राइबल चीफ वापस आ रहा है। क्लैश इन पेरिस में दोनों फेस टू फेस आएंगे और ये फाइट सिंपल नहीं होगी। मैच में शायद इंटरफेरेंस भी हो सकती है। सोलो सिकोवा आकर रोमन रेंज की मदद कर सकता है या फिर ब्रॉन ब्रेकर ब्रॉन्सन रीड को सपोर्ट करने आ जाए। लेकिन एंड में एक चीज क्लियर है, रोमन रेंज का एक पावरफुल स्पीयर ब्रॉन्सन रीड को खत्म कर देगा। प्रेडिक्शन सिंपल है, रोमन रेंज जीतेगा। ये सिर्फ एक जीत नहीं होगी, ये प्रूव करेगी कि रोमन रेंज अभी भी WWE का असली बॉस है। ये जीत उनकी हेड ऑफ द टेबल वाली अथॉरिटी को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देगी। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा इन मैचेस में? कमेंट्स में जरूर बताना।